नमस्ते साथियों। आज हम कुछ राशि की चमकती किस्मत के बारे में बताएंगे और कुछ राशि पे आने वाले खतरे के बारे में बताए गए। तो कर्क राशि से शुरुआत करते हैं। आप असीमित उत्साह और ऊर्जा से भरपूर हैं। आप दूसरों के लिए प्रेरणा हैं और आपके वरिष्ठ या सहकर्मी आपकी प्रगति में सहायक हो सकते हैं। इस महीने आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होने की संभावना है जो ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन उसके साथ रोमांटिक रिश्ते की संभावना कम है। गुस्सा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सामने वाले को यह बताएं कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है और उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। इस महीने चौथे घर में केतु की उपस्थिति से परिवार में समस्याएं हो सकती हैं और यह परिवार में होने वाले संपत्ति से संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस महीने अपने स्वास्थ्य, आंखों और दांतों आदि का ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य में रखने के लिए योग की सलाह दी जाती है। दूसरे घर का स्वामी सूर्य, जो धन और परिवार को दर्शाता है, चौथे घर में रहता है और कमजोर हो जाता है। इससे पैसों की समस्या और परिवार में सामंजस्य की कमी होने की संभावना हो सकती है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इन जातकों को इस माह खर्चों के साथ आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। साथ ही इस महीने में इन जातकों का निजी जीवन और प्रेम जीवन भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपके परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ बहस हो सकती है। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति यह दर्शाती है कि परिवार में मतभेद की संभावना है और यह विवाद के कारण उत्पन्न हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने के दौरान इस राशि के जातकों को काम के दबाव और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि से 10वें घर में स्थित है। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो यह महीना उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है और इस महीने इन जातकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने करियर में कुछ समान शेड्यूल का पालन करें, जिससे अत्यधिक वांछनीय परिणाम प्राप्त हो सकें। साथ ही इन जातकों को सलाह दी जा सकती है कि इस महीने के दौरान व्यवसाय की नई दिशा में न जाएं, क्योंकि अपेक्षित लाभ संभव नहीं हो पाएगा। के साथ, खुशी को दुख के साथ, आंतरिक ऊर्जा को बाहरी ऊर्जा के साथ संतुलित करने की जरूरत है। एक शांत और आरामदायक कार्य का वातावरण बनाएं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रियजन को माफ करें। महीने के दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उपचार के पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों का उपयोग करें। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना सौगात लेकर आएगा। इस महीने आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। कुंवारे लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। इस माह स्वास्थ्य को लेकर कोई चूक ना करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। साल के इस आखिरी महीने में अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए रचनात्मक योजनाएं बनाएं। आपको अपने कुछ व्यावसायिक मुद्दों में तुरंत प्रतिक्रिया मिल सकती है। आप किसी नए रिश्ते में भी प्रवेश कर सकते हैं। इस महीने आपको पेट से संबंधित या घुटनों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। कुंभ एक सामान्य राशि है और इसका स्वामित्व भी शनि के पास है। इस राशि के जातकों को शोध कार्य करने में अधिक रुचि होगी। उनके सीमित मित्र हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों से तुलना करने पर वे अपने दृष्टिकोण में थोड़े धीमे होते हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि और रचनात्मक सोच होती है। इन जातकों को अनुसंधान करने में रुचि होती है और वे उसी में लगे रहते हैं। इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य और करियर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ असफलताएं मिल सकती हैं। इस महीने प्रमुख ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि शनि पहले घर में अपनी ही चंद्र राशि में स्थित है। इस महीने बृहस्पति तीसरे घर में होने से उच्च स्तर के खर्चे हो सकते हैं, जो इन जातकों के लिए असहनीय हो सकते हैं। इस महीने में कभी-कभी धन हानि की भी संभावना बन सकती है। राहु केतु दूसरे और 8वें भाव में स्थित होंगे और इन जातकों के लिए
विकास में बाधाएं दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। इस महीने आपको अपनी मेहनत का कोई बड़ा इनाम और पहचान मिल सकती है। नौकरी में वेतन वृद्धि या कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है। इस महीने आपको समृद्धि की शुरुआत के आसार नजर आ रहे हैं। आप घर या कार्यस्थल पर कोई उत्सव मना सकते हैं। पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा महीना है। इस राशि के जातकों के लिए यह महीना बेहद अनुकूल हो सकता है, क्योंकि इस महीने बृहस्पति 9वें घर में मौजूद है और चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहा है। शनि सप्तम भाव में है और चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण इस राशि के जातकों को जीवन साथी के साथ संबंधों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में अहंकार के मुद्दों और उलझनों के कारण जीवन साथी के साथ कुछ बहस हो सकती है और यह 7वें घर में शनि की स्थिति के कारण संभव हो सकता है। लेकिन बृहस्पति की स्थिति चंद्र राशि पर अपने पहलू प्रभाव से इन जातकों की रक्षा करने के लिए है। शनि अच्छी स्थिति में नहीं है और इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बृहस्पति आपको धन के मामले में अच्छे परिणाम देगा और विवाह, कोई नया काम शुरू करना आदि जैसी शुभ घटनाएं होंगी। नए निवेश होंगे और ऐसी चीजें उद्देश्यपूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा 9वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति इन जातकों के लिए भाग्य में वृद्धि कर सकती है, जो उन्हें उनके करियर में पदोन्नति के रूप में मिल सकती है। 7वें घर में शनि और 8वें घर में राहु की उपस्थिति के कारण इस राशि के जातकों को रिश्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों के 8वें घर में राहु की उपस्थिति जातकों को परिवार में अवांछित विवादों का सामना करने में सक्षम बना सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, दिसंबर के महीने में आपको आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा मिलने की संभावना है। यदि आपका पारिवारिक व्यवसाय है तो इस महीने आपको पारिवारिक व्यवसाय में शामिल किया जा सकता है। इस महीने आप जो भी काम या व्यवसाय शुरू करेंगे उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। इस अवधि में कुछ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते भी जन्म ले सकते हैं। बृहस्पति इस महीने 6ठे घर में मौजूद रहेगा और इसके कारण इन जातकों को योजनाबद्ध तरीके से वित्त संभालने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इससे धन हानि हो सकती है। इसके अलावा प्रतिकूल स्थिति में बृहस्पति और केतु की उपरोक्त ग्रह स्थिति इस राशि के जातकों को आरण लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, क्योंकि प्रतिबद्धताएं अवांछित तरीके से बढ़ सकती हैं। इस माह चतुर्थ भाव में शनि इन जातकों को परिवार में उच्च चुनौतियों और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। जातकों को करियर के संबंध में कठिन लक्ष्यों का भी सामना करना पड़ सकता है। जातकों को काम पर ध्यान केंद्रित करने और उसी के संबंध में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। चौथे घर में शनि की उपस्थिति के कारण इन जातकों के लिए काम में एकाग्रता की कमी हो सकती है और इस प्रकार विकास एक उपयोगी उपकरण नहीं हो सकता है। इस महीने के दौरान 6ठे घर में मौजूद बृहस्पति इन जातकों के लिए उनके करियर के संबंध में कठिनाइयां पैदा कर सकता है, क्योंकि नौकरी में बदलाव या संतुष्टि की कमी की संभावना हो सकती है। नौकरी के संबंध में जातकों को सचेत रहना जरूरी हो सकता है, क्योंकि कम संतुष्टि या पहचान की कमी के कारण नौकरी में बदलाव की संभावना बन सकती है। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस महीने अधिक उत्साहजनक परिणाम नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति 6ठे घर में स्थित है और उन्हें मध्यम लाभ हो सकता है और अधिक लाभ अर्जित करने की संभावना अधिक नहीं होगी।